Jai Shri Krishna students, welcome back to the class of English literature. Students, I have explained you the 3 pages of the question answers of first chapter. So let's move ahead, but before starting that I would like to suggest that those students who have not watched the previous videos, please visit to the below mentioned URL so that you may be able to get the previous videos. So that's it. Let's start, students. So we were on 10th question, and 10th question is what was the order from Berlin and what changes did it cause in the school. So question asked क्या what was the order from Berlin, बर्लिन से क्या आदेश आया था, and what changes did it cause in the school, और स्कूल में इस आदेश ने क्या changes किए. So the second type of the question is what changes did the order from Berlin cause in the school. क्या बदलाव बर्लिन से आए हुए आदेश ने लाए स्कूल में, या किन बदलावों का कारण बना बर्लिन से आया हुआ आदेश स्कूल के अंदर किन बदलावों का कारण बना. और what was the mood in the classroom when M. Hamel gave his last French lesson. क्या भाव था कक्षा के अंदर, किस तरह का मूड था क्लासरूम के अंदर जब एम हेमल ने अपना अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अध्याय पढ़ाया. आंसर इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. आदेश यह था कि केवल बर्लिन से जो आदेश आया था वह यह था कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी. द ऑर्डर अफेक्टेड मैनी चेंजेस. आदेश ने कई बदलाव प्रभावी किए. एज एन अनयूजुअल साइलेंस प्रिवेल्ड इन द स्कूल कंपेयर टू द हसल एंड बसल अर्लियर. जैसे कि एक अनयूजुअल साइलेंस वहाँ पर एक ऐसी असामान्य खामोशी वहाँ पर प्रिवेल्ड लागू हो गई, छा गई स्कूल में. जैसे कि अर्लियर पहले जो हसल बसल रहती थी, जो मतलब एक भागम भाग सी एक शोर शराबा रहता था, उसकी तुलना में मतलब एक अनयूजुअल साइलेंस प्रिवेल हो गई. एम हेमल बिकेम सॉफ्ट इन स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स. एम हेमल छात्रों से बड़ी कोमलता से, बड़े विनम्र स्वभाव में बात कर रहे थे. वाइल द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज. और जब जिस दौरान लोगों ने अपनी भाषा के महत्व को अनुभव भी किया, मतलब ये भी एक बदलाव था. द विलेजर्स इवन एंडेड द स्कूल टू शो रेस्पेक्ट टू एम हेमल. गाँव के लोग अटेंडेड द स्कूल, गाँव यहाँ तक कि गाँव के लोगों ने भी स्कूल को अटेंड किया एम हेमल के प्रति अपना आदर दिखाने के लिए. सो दीज वर द चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन. एम हेमल ने स्टूडेंट्स को फेयरवेल कैसे दिया, कैसे अलविदा कहा, एंड द पीपल ऑफ द टाउन, और उस टाउन के लोगों को कैसे अलविदा कहा. सो द आंसर इज एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन. अपने अंतिम पाठ के अंत में एम हेमल स्टूड अप टू से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स. एम हेमल अपने छात्रों से अलविदा कहने के लिए खड़े हुए. एंड द पीपल ऑफ द टाउन, और टाउन के लोगों से. ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने बोलने की कोशिश की, बट ओवरवेलमिंग इमोशन चॉक्ड हिज वॉइस. लेकिन ओवरवेलम कर देना मतलब अभिभूत कर देना. अभिभूत कर देना मतलब हावी हो जाना किसी का. भावनाओं के हावी हो जाने की वजह से हिज वॉइस चॉक्ड, उनकी जो आवाज़ थी वो रुंध गई. ही देन रोट एज लार्ज एज ही कुड ऑन द ब्लैक बोर्ड. तब उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद. देन ही डिसमिस द क्लास विद अ जेस्चर विद हिज हैंड. और तब उन्होंने अपने हाथ के इशारे से अपनी क्लास को डिसमिस किया, मतलब अपनी क्लास को समाप्त किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे. उस दिन फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था स्कूल के लिए प्रिपेयर करने को, मतलब क्या चीज़ उसको प्रिपेयर करके ले जानी थी स्कूल के लिए. सो द आंसर इज फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे. एक्सपेक्ट किया गया था कि फ्रेंच उस दिन पार्टिसिपल्स के रूल याद करके आएगा. हिज टीचर एम हेमल वाज टू क्वेश्चन हिम ऑन द टॉपिक. उसके जो टीचर एम हेमल थे वो उस पर इस विषय पर सवाल करने वाले थे, इस टॉपिक पर सवाल करने वाले थे. फ्रेंच हैड नॉट लर्न हिज लेसन एंड फियर टू बी स्कोल्डेड बाय हिम. और फ्रेंच ने अपना पाठ याद नहीं किया था, इसलिए वो उनके द्वारा स्कोल्ड किए जाने से डरा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 13.
व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्वेश्चन आस्क के बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुट अप किया गया था, क्या लिखा गया था। सिंस द लास्ट 2 years द बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, पिछले 2 वर्षों से बुलेटिन बोर्ड पर हारे हुए युद्ध की खबरें आ रही थी। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के पीछे हट जाने की खबर और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स की न्यूज़ वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप की जा रही थी, चिपकाई जा रही थी। ऑन दैट डे अ नोटिस हैड बीन पुट अप stating that orders from Berlin were to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ऑन दैट डे, उस दिन एक नोटिस पुटअप किया गया था, नोटिस लगाया गया था, स्टेटिंग, ये स्टेट करते हुए, ये कथन करते हुए कि बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। सो दिस वाज द ऑर्डर, दिस वाज द थिंग दैट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? M. Hamel ने किसको ब्लेम किया? Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? This is learning, not laming students. This is wrong typed word, so please correct it. ये लर्निंग नहीं है, लीमिंग नहीं है, लर्निंग है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो एम हेमल ने किसे ब्लेम किया? अब फ्रेंच जैसे लड़कों के पार्ट पर, ओके, उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उनके पढ़ाई के प्रति नज़रअंदाजगी के व्यवहार को एम हेमल ने किसे ब्लेम किया, कि किसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार करते हैं? एंड द आंसर इज एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ। एम हेमल ने स्वयं को ही ब्लेम किया फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। फ्रेंच जैसे लड़कों के द्वारा पढ़ाई को निगलेक्ट करने के लिए। ही हिमसेल्फ वॉज नॉट क्वाइट रेगुलर एंड टुक लीव वेन एवर ही नीडेड इट। वह स्वयं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रहते थे स्कूल में, और वो अक्सर छुट्टियां लेते रहते थे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती थी। विच रिफ्लेक्टेड ऑन द बिहेवियर एंड स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, जिस बात ने स्टूडेंट्स के स्टडीज़ और उनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट किया, प्रभावित किया। ही आल्सो ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, दिस इज़ नॉट एमट्रेस्ट, दिस इज़ इंटरेस्ट इन देयर एजुकेशन। उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा में इंटरेस्ट न लेने के लिए ब्लेम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दी पिजन्स, क्या वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गवाएंगे? फ्रेंच जैसा सोचता है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन? फ्रांसीसी लोगों के ये किस तरह के एटीट्यूड के बारे में हमें बताता है, मतलब उनका रवैया इस बात से क्या लगता है, कैसा रवैया था फ्रांसीसियों का। दिस शोज दैट द फ्रेंचमैन वर फुल ऑफ हेट्रेड एंड डेस्परेशन अगेंस्ट द जर्मन्स। ये बात ये जाहिर करती है कि जो फ्रांसीसी लोग थे वो पूरी तरह से घृणा और निराशा से भरे हुए थे, एक अड़ियल मतलब जिद से भरे हुए थे, उनके स्वभाव में कट्टरता आ गई थी इस बात को लेकर के, अगेंस्ट द जर्मन्स के खिलाफ। बिसाइड्स दे फियर्ड जर्मन एट्रोसिटीज़, इसके साथ ही वो जर्मन एट्रोसिटीज़ जो थी, जो जर्मन लोगों के अधिकारियों द्वारा जो उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उससे भी वो घबराते थे। दे थॉट दैट दे वुड बी फोर्स्ड टू रीड जर्मन, उन्हें लगता था कि उनसे ज़बरदस्ती की जाएगी जर्मन भाषा पढ़ने के लिए। एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड, और कोई भी इस ज़बरदस्ती से बचेगा नहीं। सो दैट वाज द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन। Next question is mention 2 things about M. Hamel that surprise French on his last day at school। 2 बातें ऐसे मेंशन कीजिए, यहाँ पर उल्लेख कीजिए एम हेमल के बारे में जिन बातों ने फ्रेंच को आखिरी स्कूल के दिन सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया। एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, आंसर इज एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर बीइंग लेट। पहली बात जिसने आश्चर्यचकित किया कि एम हेमल ने फ्रेंच को लेट होने के लिए नहीं डांटा। इंस्टेड ही टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस, इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि वो उनसे बड़ी दयालुता से कहा कि वो अपने स्थान पर चला जाए। आल्सो दैट डे ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, और
उस दिन दूसरी बात ये थी कि उस दिन वो अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में ड्रेस्ड थे, उन्होंने जो सबसे अच्छी अपनी पोशाक थी वो धारण की हुई थी. ही वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी. उन्होंने अपना वो हरा सुंदर कोट, झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर कढ़ाई की गई थी वो धारण की हुई थी. विच ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, जो वो अक्सर जो वो है केवल इंस्पेक्शन वाले दिन, जांच वाले दिन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज. अन्य दिनों की अपेक्षा अंतिम पाठ वाले दिन की सुबह स्कूल का दृश्य कैसे अलग था. आंसर इज यूजुअली देयर यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल व्हेन द स्कूल बिगेन. सामान्य तौर पर क्या होता था, सामान्यतः कि बड़ा शोर शराबा रहता था स्कूल जब शुरू हुआ करता था. द दिन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क मस्ट बी, कि मेजों के खुलने और बंद होने की आवाज होती थी. लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ एक स्वर में दोहराए जा रहे लेसन्स की सॉरी स्टूडेंट्स, लेसन्स की आवाज होती थी. एंड द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और टीचर के रूलर के मेज पर पटकने की आवाज होती थी. कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये सारी आवाजें कहाँ से सुनी जा सकती थी, बाहर सड़क पर से सुनी जा सकती थी. बट दैट डे इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल एज ऑन अ संडे मॉर्निंग, और लेकिन उस दिन यह बिल्कुल शांत था और स्थिर था जैसे कि रविवार की सुबह को होता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल When the order from Berlin came. क्या बदलाव नरेटर ने पाए, वर्णनकर्ता कौन है, फ्रेंच ने क्या बदलाव पाए स्कूल में जब बर्लिन से आदेश आए. सो द आंसर इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन प्रोहिबिटेड टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. बर्लिन से आए आदेशों ने अल्सेस और लोरेन के विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाना प्रोहिबिटेड कर दिया. प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, कि अब नहीं पढ़ाई जाएगी. इंस्टीड बजाय इसके जर्मन वाज टू बी टॉट टू इन दी स्कूल्स, बजाय इसके कौन सी भाषा पढ़ाई जाने वाली थी स्कूल्स में, जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली थी. फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच स्कूल के लिए देर से निकला था, मतलब स्कूल के लिए लेट था. ही नोटिस दैट दी हसल एंड बसल वाज मिसिंग, उसने नोटिस किया कि हसल और बसल जो स्कूल में शोर शराबा रहता है वो मिसिंग था, कहीं मतलब गायब था, ये सब नहीं हो रहा था. देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, में डेस्क के दराज के खुलने और बंद होने की कोई आवाज़ें नहीं थी. नो रिपीटिशन ऑफ लेसन्स के रिपीटिशन की कोई आवाज़ नहीं थी. और रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, टीचर के रूलर के पटकने की, रैप करने की ऑन द टेबल, मेज पर कोई आवाज़ नहीं थी. कुड बी हर्ड, कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी. इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल, ये सब बिल्कुल शांत और स्थिर था. फ्रेंच वॉज फर्दर सरप्राइज, फ्रेंच आगे इसलिए आश्चर्यचकित था बिकॉज क्योंकि इंस्टेड ऑफ मीटिंग एन एंग्री टीचर, एक क्रोधित अध्यापक से मिलने की बजाय ही वॉज वेलकम्ड बाई अ काइंड एंड पोलाइट टीचर, उसका जो स्वागत किया गया वो एक दयालु और विनम्र टीचर के द्वारा किया गया. हु वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ, जिसने अपने सर्वश्रेष्ठ पोशाक धारण की हुई थी. अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, एक हरा सुंदर कोट, झालरदार कमीज, एक कढ़ाईदार रेशमी टोपी. विच ही वॉर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन और प्राइज के दिनों पर पहनते थे. द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल, जो पिछली कक्षा की बेंचेस थी वो गांव के लोगों के द्वारा ऑक्यूपाई की गई थी. ऑक्यूपाई मतलब वहाँ उन पर बैठे हुए थे वो लोग. हु नेवर केम टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं आते थे गांव के लोग. एज दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर लाइवलीहुड, जैसा कि ये लोग अपनी आजीविका कमाने को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते थे. ही वॉज फर्दर एस्टाउंडेड टू नो दैट एमएमएल वॉज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन दैट डे. आगे वो भी ज़्यादा भौचक्का रह जाता है जब वो उसको पता चलता है कि एमएमएल अपना उस दिन अपना अंतिम पाठ डिलीवर करने वाले हैं, अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी हैव completed all the question answers of the first chapter. I hope you all have understood these questions and answers. So please note these question and answers in your notebook. Thank you very much.
गुड बाय, टेक केयर।